This is a deal between Imran Khan and Xi Jinping, a deal which I repeat will make Pakistan China's guinea pig for vaccine trials. Good luck, we say. इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत दुख है हमारे पाकिस्तान के जनता के साथ। पाकिस्तान में मेरे हज़ारों पेशेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, डायबिटीज एजुकेटर्स हैं। आप सबके साथ मैं दिल से हूं, लेकिन बहुत दुख है कि अब आप गिनी पिग बनने वाले हैं या गिनी पिग बन चुके हैं चाइना के हाथों। लेकिन यहाँ आप सबको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान सिर्फ अकेला एक ऐसा देश नहीं है जहाँ की जनता वहाँ के सरकार के माध्यम से ही गिनी पिग बन चुकी है। गिनी पिग मतलब जानवरों से भी बदतर। ऐसे और भी देश हैं पूरी दुनिया में, उनमें से एक देश की दुखद भरी कहानी आपको सुनाता हूं। देश का नाम थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बात है 2009 की। 30,000 ट्राइबल गर्ल्स, ट्राइबल बच्चे, जो अनपढ़ बच्चे, ट्राइबल, उनके ऊपर उनको गिनी पिग बनाया गया। 30,000 बच्चों को, लड़कियों को, उनके ऊपर HPV वैक्सीन यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन लगाया गया। और उसमें जब बहुत सारे लड़कियां बीमार पड़ने लगी, कुछ लड़कियां मरने लगी, तब एक्सपोज हुआ, तब देखा गया और पाया गया कि जो कंसेंट फॉर्म होता है, जो गिनी पिग या ह्यूमन ट्रायल से पहले साइन कराना पड़ता है, उसमें साइन की जगह पे थंब था। यानी कि वो बच्चे या उनके परिवार के लोग अपनी भाषा में नाम तक नहीं लिख पाते, और कहीं कहीं तो उनके परिवार नहीं, उनके किसी और गार्जियन का साइन या फिर अंगूठा था। और ऐसे हजारों की संख्या में था। मतलब ये याद रखिए, ह्यूमन ट्रायल होते हैं पूरी दुनिया में, यूके में भी होता है, यूएस में भी होता है, हर देश में होता है। लेकिन ह्यूमन ट्रायल और गिनी पिग में फ़र्क है। ह्यूमन ट्रायल का मतलब वो इंसान को खुद पता है कि मैं ट्रायल का हिस्सा बन रहा हूँ, जो अपने कंसेंट से बनता है सब कुछ समझते हुए। और उसमें जो रिम्यूनरेशन होता है, लगभग यूएस में, यूके में वो होता है $25,000, यानी कि 20 लाख रुपए। यानी कि अगर आप उस ट्रायल का हिस्सा बनेंगे तो जो ट्रायल करा रहे हैं वो फार्मा कंपनी हर एक इंसान को 20-20 लाख रुपए देगी। 20-20 लाख रुपए एक इंसान को। तो उसके बदले में कुछ लोग सोचते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, चलो एक रिस्क लिया जाए, मैं इस ट्रायल का हिस्सा बनना चाहता हूँ। फिर चाहे हिस्सा बनने से उनकी मौत भी हो सकती है या बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये तो होता है ह्यूमन ट्रायल। गिनी पिग का मतलब होता है कि एक जानवरों की तरह उनके विश के बिना, उनके अपने कंसेंट के बिना उनको पकड़ के जबरदस्ती या उनको किसी और बहाने से उनके ऊपर ह्यूमन ट्रायल करना। और वो 20 लाख रुपए की बात तो छोड़ो, सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट और एक जूस का पैकेट दे देना। जैसा कि ब्लड डोनेशन में देखा आपने, डोनेशन कैंप के बाहर एक बिस्किट का पैकेट पकड़ा देते हैं, एक जूस का पैकेट पकड़ा देते हैं। तो समथिंग लाइक दिस। सो अब वो देश कौन सा देश है, मुझे बताते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है, बहुत दुख महसूस हो रहा है कि वो देश है हमारा अपना भारत देश। ये बात है 2009 की, आज है 2020। अब फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि तब ये गिनी पिग बनाना, इस तरह के ट्रायल होना लिमिटेड था गांव तक, ऐसे अनपढ़ लोगों तक जिनको नहीं पता कि उनके ऊपर क्या हो रहा है। लेकिन अब ये गिनी पिग का जो ये ट्रेंड है, ये गांव से उठ के शहर तक आ गया। यानी कि अब आप और मैं बात कर रहा हूं अभी कोरोना वायरस के इस पूरे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की। एक तो मैंने बताया वो चश्मा जिसके आगे धूल लगी हुई, जो ये क्लियरली देख ही नहीं सकता कि आगे दुश्मन कौन है, वो आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता, जिसके मैंने सारे सबूत दे दिए आपको। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर उस फ्लॉड टेस्ट के थ्रू ये साबित हो जाता है कि आपकी बॉडी में कोरोना वायरस है या हो सकता है, तो आपके सारे ह्यूमन राइट्स वहीं ख़त्म हो जाते हैं। आपके सारे फंडामेंटल राइट्स एज ए इंसान वहीं ज़ीरो हो जाते हैं। आपके विश के बिना आपको क्वारंटाइन मतलब आपको ज़बरदस्ती अरेस्ट करके जेल में डाल सकते हैं। जेल मतलब क्वारंटाइन कैंप में डाल सकते हैं, कंसंट्रेशन कैंप के बराबर। नंबर 1। नंबर 2, आपके ऊपर ऐसी दवाएं दी जा सकती हैं जो इस बीमारी की दवा नहीं है और जो ट्राइड नहीं है, टेस्टेड नहीं है। यानी कि HIV की दवा, मलेरिया की दवा, इबोला के फेल्ड ड्रग, एक्सपेरिमेंटल ड्रग। पिछले कुछ दिनों में ये साबित हो चुका है कि इन दवाइयों से किसी भी इंसान के मरने की पॉसिबिलिटी 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, ना कि घट जाती है। ये अब ये प्रूव हो चुका है। कई सारी स्टडीज़ हुई हैं अभी पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो HIV की दवाई की बात करें, इबोला की दवाई की बात करें, इबोला की रेमडेसिविर जो कि इबोला में भी फेल हुई थी, या फिर एंटी मलेरियन ड्रग की बात करें। तो मेरा ये सवाल आपके लिए भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी, जब ये साबित हो चुका है कि ये सारी दवाइयाँ इंसान की मौत के चांसेस बढ़ाती है, इसके बावजूद भी हम इंडियंस पे ये दवाइयाँ क्यों दिया जा रहा है?
क्या हम गिनी पिग बन गए हैं? आर वी द ह्यूमन गिनी पिग? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलता हूं आपके पहले सवाल का जवाब कि भारत में 800 लोग क्यों मरे। मैं ये पूछना चाहता हूं, वो जो मरे हैं क्या वो वायरस की वजह से मरे हैं या वायरस के इलाज की वजह से मरे हैं? ये सवाल का जवाब कौन देगा? ये तो वही एक बात। अब दूसरा सवाल, अगर ये आपको पता ही लगाना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कि भाई कोई कोरोना वायरस का पॉसिबल इलाज क्या क्या हो सकता है, उस इलाज में WHO के प्रोटोकॉल के अनुसार आपने खतरनाक दवाइयां अलाउ करी दी हैं, तो साथ में भारत की जो पद्धति है, चाहे वो आयुर्वेद है या होम्योपैथ है या यूनानी है, नेचुरोपैथ है, इनके भी दवाइयां क्यों नहीं हम ट्राई करते? आप बोलेंगे हम ट्राई कर रहे हैं। देखिए, मैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट की बात नहीं कर रहा, मैं प्रिवेंशन की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछता हूं, ये मेरा अगला सवाल है, अगर मैं कोरोना वायरस का पेशेंट बन जाऊं तो क्या मेरे पास राइट है कि मैं अपना इलाज एलोपैथ से कराऊं, मैं आयुर्वेद से कराऊं, होम्योपैथ से कराऊं, यूनानी से कराऊं या ना कराऊं? याद रखिए, ट्रायल का नतीजा आया कि ना कराने से आपके मरने के चांसेस घटते हैं ना कि बढ़ते हैं। तो मेरे पास क्या ये राइट है? तो ये सवाल का जवाब मैं हेल्थ मिनिस्ट्री से मांगना चाहता हूं, भारत की सरकार से मांगना चाहता हूं आप सबके लिए कि मेरा फंडामेंटल राइट है या नहीं है। अब सवाल आता है कि आने वाले दिन में क्या होने वाला है। देखिए, आज का दिन 26 अप्रैल, 3 तारीख का वेट हो रहा है। क्या आपको लगता है 3 मई को अचानक कोरोना वायरस गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा और कभी आएगा भी नहीं? ऐसा नहीं होने वाला, वो तो रहेगा। तो लॉकडाउन भी रहना चाहिए जून तक, जुलाई तक, क्यों ना अगस्त तक, क्योंकि ये कोरोना वायरस तो रहेगा। साइंटिफिकली क्या कोई साबित कर सकता है कोरोना वायरस चला जाएगा, रहेगा नहीं, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा? साइंटिफिकली कोई साबित नहीं कर सकता, ऐसा कोई प्रूफ है ही नहीं, इसके आसपास भी कुछ नहीं है कोरोना वायरस। बल्कि प्रूफ ये है, कोरोना वायरस हमेशा से रहेगा, यहीं पे रहेगा, आप चाहे रहे ना रहे। तो लॉकडाउन का मकसद क्या है, किस चीज का इंतजार है? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने पिछले इंटरव्यू में, पिछले भाषण में, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी ये इशारा किया था कि हम इंतजार कर रहे हैं वैक्सीन का। इसका मतलब घर में बंद रहो जब तक वैक्सीन ना आए, और जब वैक्सीन आ जाए तो वैक्सीन हम लगा लें। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारे इनविजिबल दुश्मन जो कोरोना वायरस से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हैं, उनकी अगर हम नंबर देखे गिने तो करीब वो 100, 150 या 200 हैं। तो क्या हम 200 वैक्सीन लगाएं? और एक बार वैक्सीन लगाया तो वो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस एट द मोस्ट अगर है तो 1 साल है या कुछ महीने है, यानी कि हर साल लगाएं। अब वैक्सीन की सच्चाई तो ये है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे बॉडी की जो 95% इम्यूनिटी है, 95% इम्यूनिटी, दैट इज डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल ही वो है जो आपके बॉडी को लड़ना सिखाता है, दुश्मन को पकड़ता है। वो दुश्मन कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई पैथोजन हो, और उसको हराता है। दैट इज डेंड्रिटिक सेल। जितनी बार आप किसी भी तरह का वैक्सीन बॉडी में डालेंगे, उतनी बार आप अपने डेंड्रिटिक सेल को किल करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, उसकी इफेक्टिवनेस को कम करते जाएंगे। एक टाइम आएगा कि आपका जो खुद का इम्यूनिटी है, जिसे नेचुरल पावर बोलते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी होती है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी कि आप वैक्सीन के गुलाम बनते जाएंगे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वर्चुअल गुलामी। इसी तरफ दुनिया बढ़ रही है, इसी तरफ देश बढ़ रहा है, इसी तरफ ज़्यादातर देश बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें क्या करना होगा? हमें वही करना होगा जो स्वीडन ने किया था। मैंने आपको 15 अप्रैल वाले वीडियो में बताया था स्वीडन की कहानी। स्वीडन ने इसका ठीक उल्टा किया। कोई लॉकडाउन नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, स्कूल भी खुले हैं, कॉलेज भी खुले हैं, सारा काम वैसे ही चल रहा है। थोड़े से लोग मरे, लेकिन आपने 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ पढ़ा होगा कि स्वीडन ने अनाउंस कर दिया कि अब वो ऑलमोस्ट इम्यून हो चुके हैं कोरोना वायरस से, यानी कि आने वाले दिनों में विद इन नेक्स्ट 3-4 डेज अब स्वीडन में मौतें नहीं होंगी या बहुत कम होंगी कोरोना वायरस से। इसे कहते हैं कम्युनिटी इम्यूनिटी, या इसे बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो वो डेवलप हो गया है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर हम लॉकडाउन से बाहर निकलते हैं, या अगर ये होता ही नहीं, तो हमारे अंदर भी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी एक टाइम के बाद, और उसके बाद थोड़े से लोग मरेंगे, वो तो वैसे भी मर रहे हैं, चाहे वो इलाज के नाम पे मर रहे हैं, कोरोना वायरस से मर रहे हैं, वो तो वैसे ही मर रहे हैं। बट एट द एंड द होल पॉपुलेशन विल बी इम्यून टू द न्यू वायरस, और उसके बाद से उसका खतरा बहुत कम रह जाएगा। और ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ऐसे पूरे दुनिया में 21 देश हैं।
उनमें से इंटरेस्टिंग बात है ताइवान। ताइवान एक ऐसा देश जहां पे कोरोना वायरस सबसे पहले पहुंचा था, भारत से पहले पहुंच गया था। और ताइवान एक ऐसा देश है जो चाइना से करीब 100 किलोमीटर ही दूर है। और ताइवान में चाइनीज़ करीब 4 लाख लोग जॉब करते हैं, और उसके बावजूद भी ताइवान ने लॉकडाउन नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया, कोई डब्ल्यूएचओ को प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, क्योंकि ताइवान को डब्ल्यूएचओ के मेंबरशिप से हटा दिया गया। तो ताइवान के पास कोई अपडेट ही नहीं है डब्ल्यूएचओ की तरफ से क्या करना है क्या ना करना है। तो ताइवान ने अपना ही दिमाग लड़ाया और उन्होंने डब्ल्यूएचओ के सारे प्रोटोकॉल का ठीक उल्टा किया। नतीजा आज आपके सामने है कि ताइवान का बिजनेस बंद नहीं हुआ, ताइवान का सारा जो इकोनॉमी वैसी की वैसी है, और ताइवान में टोटल डेथ हुए दैट इज ओनली 6 ओनली। याद रखें कि ताइवान इज वेरी क्लोज टू चाइना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक तो मॉडल ताइवान का है, स्वीडन का है, और दूसरा मॉडल जो दुनिया दिखाने चाहती है, यानी कि डब्ल्यूएचओ इन्फ्लुएंस्ड, चाइना इन्फ्लुएंस्ड और यूएसए इन्फ्लुएंस्ड, दैट इज वैक्सीनेशन मॉडल। इनमें से कौन सा मॉडल में हम जाना चाहेंगे? अगर तो आप मेरी बात से सहमत हैं कि हम धीरे धीरे दवाइयों के गुलाम बनते जा रहे हैं, या हम धीरे धीरे वैक्सीन के गुलाम बन जाएंगे। एक टाइम आने वाला है कि वैक्सीन कंपलसरी होने वाला है, जिस तरह से मास्क कंपलसरी हो गया, यानी कि घर से बाहर निकलना है, जिम में जाना है तो वैक्सीन दिखाओ, वैक्सीन कार्ड दिखाओ, मूवी देखने जाना है वैक्सीन कार्ड दिखाओ। तो वो वाला ट्रेंड मैं देखता जा रहा हूँ कि उसी डायरेक्शन में ये दुनिया बढ़ रही है, या उसी डायरेक्शन में भारत बढ़ रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये सब बदलना चाहिए? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हम स्वीडन और ताइवान के रास्ते में चलें? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लॉकडाउन बंद होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आयुर्वेद, होम्योपैथ को भी अपनाना चाहिए और पूरा स्टेटस देना चाहिए? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप सहमति दीजिए। सहमति देने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप मेरे साथ पिटीशन फाइल कीजिए, ताकि हमारा भविष्य एक आज़ाद इंसान की तरह हो, ना कि एक गिनी पिग की तरह। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।